आरोपी का भविष्य में क्या होगा, कि जो विसंगतियां हैं उनके लिए सैनिक एकता एकजुट हो रहे। और सबसे ज्यादा सैनिकों को इस बात का दुख है कि हमारे नुमाइंदे हमारी बात को आगे अच्छी तरीके से नहीं पहुंचा रहे। वो अपना श्रेय तो ले लेते हैं, लेकिन जब जवानों की बात आती है तो हट जाते हैं पीछे। यही एक बड़ी समस्या बनी हुई है। 1,24,974.34 करोड़ रुपए सैनिकों को मिल चुके हैं। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है कि भरोसे हम बैठे रहेंगे तो कभी नहीं होगा। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन पर जवानों की एकता की जीत है। पीआईबी रिपोर्ट की मैं बात करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूंगा, रक्षा मंत्री जी से जो जवान मिलने वाले हैं उनकी बात करूंगा। आखिर क्या बात बनेगी, इसके साथ मैं बात करूंगा। यदि बात बनेगी तो इसी सरकार से बनेगी और इन्हीं रक्षा मंत्री जी से बनेगी, इन्हीं माननीय प्रधानमंत्री जी से बनेगी। और हमारे पास कोई ऑप्शन है या नहीं है। और जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, इक्वल एमएसपी को लेकर के, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के, अग्निवीर को लेकर के, आज उनके मुंह में ताला क्यों लगाए, मैं बात कर रहा हूं, आप समझ सकते हो उनके मुंह में ताला क्यों लगाए। इतना बड़ा सेलिब्रेशन की घोषणा हुई, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इतने एक्सर्विसमैनों ने ब्लैक डे के तौर पर मनाया, लेकिन इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। और वो शख्सियत है कर्नल रोहित चौधरी जी। जब चुनाव में मेढक की तरह टर 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 करते हैं, सैनिकों को लुभाने की कोशिश करते हैं। मोदी साहब दिवाली और होली फौजियों के साथ उनके कैंपों में, सियाचिन में या दराज में, कारगिल में जाकर मनाते हैं, लेकिन उनके दिल में फौज के प्रति ना कोई मान है, ना कोई सम्मान है। और ऐसा अगर मान और सम्मान होता तो ना ही वो अग्निपथ स्कीम लाते, ना ही वो OROP-2 में विसंगतियां लाते, और ना ही वो डिसेबल्ड सोल्जर के लिए इतना बड़ा गलत कदम उठाते हुए। आज मैं आपको समझा देता हूं। नरेंद्र मोदी ने यह नाम दिया अग्निवीर। सैनिकों को बरगलाने की कोशिश से माननीय राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता, आपने देखा होगा एक शब्द भी वन रैंक वन पेंशन को लेकर के मानसून सत्र में न बोला गया। सिर्फ चुनाव में बोलते हैं और दो चार सैनिकों के साथ फोटो खिंचा लेते हैं। ये चमचागिरी चापलूसी से काम नहीं चलने वाला। सैनिक अब बातों में, नेताओं की बातों में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। यदि आप ऐसा सोचते हो कि हमारी मांगे यानी 25 नवंबर से, यानी आप समझ सकते हो कि शीतकालीन सत्र शुरू हो गया तो ये लोग उठाएंगे, तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। ना ही इन्होंने जोर इसका कोई अध्ययन किया। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत इस तरीके की बातें, सरकार के खिलाफ तो बयानबाजी करते हैं, लेकिन सैनिकों के साथ कंधे से कंधा लगाकर कभी आए क्या? कभी इन्होंने विपक्ष होने के नाते देखा कि ये मुद्दा पहलवानों का नहीं है, ये मुद्दा किसानों का नहीं, ये मुद्दा जवानों का है, देश के उन रक्षकों का है जो कि इनको एक मुद्दा मिला था, लेकिन इस मुद्दे को उन्होंने डोमिनेट नहीं किया। इससे आप समझ सकते हो ये आप बुद्धिजीवी हैं, यदि आप समझदार हैं, इस बात पर आप जोर डालना होगा कि क्या इनके सारे बैठना होगा, नहीं। और आज हमने दबाव बनाने में कामयाब हो गए। सबसे बड़ी बात है हमारी एकजुटता। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है 10 साल का सेलिब्रेशन और OROP दी, इसमें कोई निसंदेह गलत बात नहीं, लेकिन बात यह है कि जो बीच में बैठे हुए हैं नुमाइंदे, जो न हमें मिलने देने जा रहे हैं, न हमारी बात को आगे पहुंचा रहे हैं और अपने तरीके से सरकार को कहीं मिसलीडेड कर रहे हैं, और इसका खामियाजा ना जवानों को भुगत रहे हैं। और जवानों की बात अब धीरे धीरे आगे पहुंच चुकी। माननीय रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री विशेष संज्ञान लेंगे और इसके ऊपर पीआईबी रिपोर्ट और 5 जवानों वाली बात को लेकर अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी अब 5 जवानों से इंटैक्ट करा रहे, और इसका आर्मी वेटरन सेल है। आर्मी वेटरन सेल के अंदर इन्होंने ये कहा है कि हम जो ज्यादा बेनिफिशियर्स लोग हैं, यानी ज्यादा फायदा हुआ है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे 5, जिसमें एक हवलदार, एक नायक, 3 लेफ्टिनेंट और सिपाही हु हैव बीन मोस्ट बेनिफिटेड इन OROP-3। दे विल इंटरेक्ट विद रक्षा मंत्री इन फर्स्ट एंड सेकंड वीक नवंबर। दिल्ली कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड स्टे ऑफ DIAB, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स का ये पहले ये करेंगे, रखेंगे। लेकिन हम माननीय अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि बात अच्छी बात है कि आप जो सेलिब्रेशन है, प्रेजेंटेशन है, उसका फायदा होना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन एक छोटी सी विसंगतियां उनको लेकर के इतने सैनिक हैं, यानी 25 लाख सैनिक हैं, वीर नारी हैं, रिजर्विस्ट पेंशन है, उनकी बात सरकार के सामने तक पहुंचाइए। सरकार ऐसी मध्यस्थता कीजिए ताकि जवानों की बात सरकार सुने। माने न माने की बात ही नहीं, जुडिशरी कमेटी की बात की गई है कि एक निर्णायक कमेटी बैठे, इस पर निर्णय ले। अब इसके बाद एक पीआईबी रिपोर्ट निकली है वन रैंक वन पेंशन में, इसको आपको जरूर सुनना होगा। यानी 10 वर्ष के पहले पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो 7 नवंबर को शाम को 6 बज के
25 पर नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। उसको मैं पूरा आपके सामने रखूंगा, आपको पूरा एक एक पहलू समझना होगा। क्या 1 पेंशन 1 से लगाकर 3 तक क्या क्या बदलाव हुआ, कौन सी नीति के तहत है और आगे क्या इसमें बदलाव होने की कोई गुंजाइश है, इसको आपको सुनना होगा ध्यान से। जैसे लिखा है, भारत में 1 पेंशन राष्ट्र के सैन्य नायकों को 1 पेंशन के रूप में दिए गए उपहार के 10 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने वाली एक ऐतिहासिक पहल। पोस्टेड ऑन स्टूडेंट्स 1 पेंशन को आज के ही दिन देश में लागू किया गया। सही मायनों में हमारे भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व सैन्य कर्मियों के साहस और बलिदान के सम्मान में दी गई एक श्रद्धांजलि थी, जो अपने राष्ट्र और रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। 1 पेंशन वार्षिक को लागू करने का निर्णय लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने और पूर्व सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन है सभी वीरों के लिए, सैनिकों के लिए दोस्तों, और हम इसका स्वागत करते हैं। भारत सरकार ने पेंशन भत्तों में लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1 पेंशन योजना शुरू की। यह एक ऐसा निर्णय है जो अपने सेवानिवृत्त होने वाले सैन्य कर्मियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा रहा है। सेवानिवृत्त सैनिकों ने वर्षों तक न केवल युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी थी, बल्कि अपनी सेवा के बाद जीवन में भी समान अधिकार के लिए संघर्ष किया। विशेषकर जब पेंशन में मिलने वाले लाभ की बात कही, केंद्र सरकार ने 1 पेंशन की शुरुआत के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए साहसिक कदम उठाया कि जिन सैनिकों ने अटूट समर्पण के साथ देश की सेवा की है, उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए। यानी सरकार ने कहा है कि 2014 से जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने इसको पहल रखा और उनको लागू किया। और पिछली सरकारों ने 40 साल तक सैनिकों को गुमराह किया, दोस्तों ये बात कह रहे हैं। अब इसमें डाला है वारोपी empower ex-servicemen, promote equality justice among veteran, pension are revised every 5 years with the latest revision effective from July 2024. Beneficiary over 25.14 lakh armed forces pension including family pension। कितने लोग हुए आप समझ चुके हो। इस पहल ने उन सिपाहियों के बलिदान और सेवा के सम्मान करने की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया जिन्होंने देश की रक्षा की थी। इस शुरुआत ने पूर्व सैनिकों को वह सम्मान और वित्तीय सुरक्षा देने का वादा किया था जो हकदार थे। 1 पेंशन योजना वर्ष 2024 में अपने 10 साल पूरे कर चुकी है और इससे न केवल वर्तमान व पूर्व सैनिकों के बीच का जो पेंशन का अंतर है उसको पाटने की पूरी कोशिश की गई है, बल्कि अपने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु देश के समर्पण को भी विस्तारित किया जाएगा। आरोपी ने पेंशन लाभों में समानता निष्पक्षता लाकर भारत सरकार तथा देश के सैन्य कर्मियों के बीच संबंधों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1 पेंशन की योजना लाखों पूर्व सैनिकों उनके परिवार के लिए परिवर्तनकारी साबित हुई है, जिससे सुनिश्चित हुआ है कि सेवानिवृत्ति के बाद पूरे जीवन में सैन्य कर्मियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। यानी ये इनका कहने का मतलब हर 5 साल आपको इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। 2024 1 जुलाई एक आपके लिए एक दिन बन गया है, वो 1 जुलाई 2014 हो, 1 जुलाई 2019 हो, 1 जुलाई 2024 हो या 29 हो या आपके आगे आपके पास 33 हो आगे जो 1 पेंशन का अवलोकन हर 5 साल के बाद किया जाएगा। 1 पेंशन की मुख्य विशेषताएं उन्होंने क्या है, सरकार द्वारा 7 नवंबर 2015 के लेटर को स्थायी लेटर माना गया है। 7 नवंबर 2015 का ही लेटर रहेगा, ये पॉलिसी लेटर है और इसके साथ बहुत सारे सर्कुलर हैं जो इसके साथ जुड़े हैं। पेंशन का उन्होंने कहा है सबसे पहला जो 1 जुलाई 2014 को हुआ तो बेस ईयर 2013 में माना गया। अब तक हर 5 साल में पेंशन होगा। भुगतान करने का तरीका बताया, औसत से अधिक जिसकी पेंशन है वो सुरक्षित रहेगी। और उन्होंने कहा है कि जो भी 30 जून यानी 1 जुलाई को होता है 30 जून को रिटायर्ड होते उनको शामिल किया जाएगा। यानी उन्होंने कहा है कि 40 वर्षों से ये लंबा संघर्ष था उसको इस सरकार ने गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा इसके ऊपर तमाम सैनिक कमेटी, तमाम इस तरह की कमेटी बैठी, शरद पवार की समिति बैठी, 84 में केपी सिंह देव की समिति बैठी, यानी बहुत सारी पहल लगातार होती रही लेकिन सब लोग विफल रहे हैं, यानी समाधान किसी ने नहीं निकाला। असफलताओं के बावजूद मांग लगातार बनी रही। रक्षा संबंधी स्थायी समिति अन्य मंचों पर इसके कार्यान्वयन की वकालत जारी रही। 16वीं लोकसभा में आते आते माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने पूर्व सैनिकों की मांगों को सम्मान करने का निर्णय लिया और 2014 के बजट में इसको क्रियान्वयन करने के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और व्यापक विचार विमर्श के बाद 7 नवंबर 2015 को पारित हो गया और 30 जून 2024
14 तक सबको शामिल किया गया था। वारोपी योजना से 25 लाख से भूतपूर्व सैनिक उनके परिवार को लाभ मिला है, जिससे भूतपूर्व सैनिक समुदाय को अत्यंत आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हुई है। वारोपी का आवश्यक रूप सामाजिक और भावनात्मक महत्व भी है। इसने भारत सरकार और सैन्य कर्मियों के बीच सशक्त संबंध स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा है कि सैनिकों के ऐसे परिवारों के लिए जिनमें से तो कोई अपने प्रियजनों के बलिदान के साथ जी रहे हैं, यह नीति पूर्णता और स्वीकृति की भावना को लेकर आई है। योजना का भविष्य क्या होगा, वारोपी की निरंतर प्रासंगिकता क्या होगी, यानी भविष्य में क्या होगा। उन्होंने कहा है कि 10 साल पिछले दशक पहले जिस तरीके से वारोपी लागू किया है, उन्होंने कहा है नीति के निरंतर महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। जैसा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोर देकर कहा है कि वारोपी योजना केवल पेंशन से ही संबंधित नहीं है, बल्कि सशस्त्र बलों को मजबूत करने, राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करने वालों के कल्याण को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। हर 5 साल में पेंशन का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा। सैनिकों और उनके परिवार को अनुकूल आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। सैन्य कर्मियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ये हर समय शक्तिशाली निर्णय लेगी और भारत सरकार जो सीमाओं पर हितों की रक्षा करते हैं उनको हमेशा आगे रखेगी। निष्कर्ष में यह कहा जाता है कि जब वन रैंक वन पेंशन के प्रभाव पर विचार करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि इस नीति ने भारत के भूतपूर्व रक्षा कर्मियों को बहुत आवश्यक लाभ और सम्मान प्रदान किया है। निरंतर परिशोधन एवं आवधिक संशोधन के बाद वन रैंक वन पेंशन योजना अपने सशस्त्र बलों के लिए देश के समर्थन की आधारशिला बने रहने का वादा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि भारत की संप्रभुता की रक्षा करने वाले सैन्य नायकों की सेवानिवृत्ति के बाद भी सम्मानित किया जाता है और जाता रहेगा और तथा सरकार उनकी देखभाल करती रहेगी। तो दोस्तों, ये योजना यानी वारोपी का भविष्य में क्या होगा, किस तरीके से देशभक्ति देश प्रेम के साथ जोड़ा है ये पीआईबी रिपोर्ट, जब हमने पढ़ा तो हमने कहा इसको जरूर आपके सामने लाऊंगा। लेकिन बात अब आगे आती है कि जो विसंगतियां हैं उनके लिए सैनिक एकता एकजुट हो रहे हैं। जगह जगह पर उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा सैनिकों को इस बात का दुख है कि हमारे नुमाइंदे हमारी बात को आगे अच्छी तरीके से नहीं पहुंचा रहे। वो अपना श्रेय तो ले लेते हैं लेकिन जब जवानों की बात आती है तो हट जाते हैं पीछे। यही एक बड़ी समस्या बनी हुई है। नहीं, सरकार ने बहुत सारा फंड दिया है। आप समझ सकते हो कि सरकार ने अपने एक आदेश में कहा है कि 1,24,974.34 करोड़ रुपए हमने दिए। दोबारा कहना चाहता हूं, 1,24,974.34 करोड़ रुपए सैनिकों को मिल चुके हैं। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है और वही जो दूसरी पार्टी के भरोसे हम बैठे रहेंगे तो कभी नहीं होगा। अब सैनिकों का कर्तव्य है कि एकजुट हो, ज्ञापन बनाएं और सरकार के सामने ले जाएं। सरकार में जितने सहयोगी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उन तक वो बात पहुंचाएं और अगला आने वाला आपका शीतकालीन सत्र है उसमें संसद में इसकी आवाज जरूर उठे। धन्यवाद।